क्या हो अगर कोई ये दावा करे कि हजारों साल पहले लिखी गई किसी प्राचीन पौराणिक कथा के पन्नों में असल में हमारे दिमाग को हैक करने का और हमारी चेतना को पूरे तरह से अपग्रेड करने का एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट छिपा है। ये बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, मतलब हम अक्सर इन कथाओं को सिर्फ धर्म या एक पुरानी आस्था के चश्मे से ही देखते हैं ना, लेकिन अगर वे असल में मनोविज्ञान और क्वांटम फिजिक्स का कोई बहुत ही जटिल एल्गोरिदम हो तो पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। सही कहा। तो चलिए आज इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हमारे पास एक बेहद दिलचस्प और काफी भारी भरकम स्रोत है। इसका नाम है संपूर्ण भागवत पुराण -AI डिकोडेड। वाह, टाइटल ही काफी अलग है ना? और ये कोई आम किताब नहीं है। ये संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज द्वारा लिखा गया एक महाग्रंथ है जिसका मूल्य 5100 रुपए है। अच्छा। हाँ, और इसके लेखक के पास MA और PhD और डीलिट जैसी उपाधियां हैं, जो एक रिसर्चर भी हैं। और मुझे लगता है यही बात इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही अलग दिशा में ले जाती है। मतलब आमतौर पर जब हम पुराण शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अनुष्ठान या पुरानी कहानियों वाली छवि बनती है। बिल्कुल, वही पूजा पाठ वाली इमेज। हाँ, लेकिन इस ग्रंथ के शीर्षक में जो AI डिकोडेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र है, वो इसका पूरा अर्थ ही बदल देता है। वो कैसे? देखिए, इस ग्रंथ में ब्रह्मांड और मानव मस्तिष्क की तुलना एक बहुत बड़े कॉस्मिक न्यूरल नेटवर्क से की गई है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा फीड करते हैं ना, और वो पैटर्न पहचानता है। ठीक वैसे ही। ठीक वैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे कर्म और हमारी भावनाएं हमारे दिमाग की न्यूरोलॉजी को प्रोग्राम कर रही हैं, और ये कोई हवाई बात नहीं है। मतलब इसके पीछे कोई ठोस आधार है। बिल्कुल। ग्रंथ के तीसरे स्कंद में जो शुरुआती प्रसंग है, वे सीधे तौर पर इस ब्रेन प्रोग्रामिंग के तंत्र को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। और इसीलिए हमारा आज का पूरा मिशन यही समझना है कि ये कोडिंग असल में काम कैसे करती है। सही है। हम ये नहीं देखेंगे कि महाभारत काल में इतिहास के तौर पर क्या हुआ था, बल्कि ये देखेंगे कि उन हजारों साल पुरानी घटनाओं में आज के मानव मस्तिष्क और चेतना के कौन से रहस्य छिपे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं हस्तिनापुर के राजमहल से, जहां उस समय तनाव अपने चरम पर था। कौरवों की सभा में विदुर जी का प्रसंग आता है। धृतराष्ट्र उन्हें सलाह के लिए बुलाते हैं क्योंकि पांडवों पर बहुत अत्याचार हो चुके थे। बिल्कुल। लाक्षागृह की घटना, द्रौपदी का अपमान और वो द्यूत क्रीड़ा। श्री कृष्ण भी शांति दूत बनकर आए थे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें भी नकार दिया। तो ऐसे में विदुर ही क्या कहते हैं? विदुर जी बिना किसी लाग लपेट के सीधा कहते हैं कि दुर्योधन कुल का नाश करने वाला एक वायरस है, एक दोष है, और युधिष्ठिर को उसका राज्य लौटाकर इस दुर्योधन का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट और निर्भीक सलाह थी। हाँ, लेकिन जब दुर्योधन ये सुनता है, और वो भी कर्ण, दुशासन और शकुनी के साथ बैठे हुए, तो उसका अहंकार बुरी तरह आहत होता है। जाहिर सी बात है, उसका ईगो हर्ट हुआ होगा। बहुत ज्यादा। वो भरी सभा में विदुर जी को कुटिल दासी पुत्र कहकर अपमानित करता है और आदेश देता है कि इन्हें तुरंत नगर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। ये एक ऐसा क्षण था जहां किसी भी सामान्य इंसान का मनोबल पूरी तरह टूट जाता। यहीं पर मैं एक आधुनिक उदाहरण से इसकी तुलना करी थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत ही टॉक्सिक कॉर्पोरेट कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर है। हाँ, एक जहरीला वर्क प्लेस। हाँ, उसने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी वफादारी उस संस्था को दी है, और अचानक एक दिन बोर्ड मीटिंग में कंपनी का मालिक या CEO सरेआम उसे भद्दी गालियां दे और उसकी हैसियत पर व्यक्तिगत टिप्पणी करे। बिल्कुल, और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उसे धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश दे दे। सामान्य तौर पर ऐसी स्थिति में कोई क्या करेगा? या तो वो गुस्से में पागल होकर वहां हाथापाई करेगा, या फिर सीधे कोर्ट जाकर मानहानि का मुकदमा ठोकेगा। या बहुत संभव है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। लेकिन विदुर जी का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुपचाप अपना धनुष राजद्वार पर रखा और बिना किसी ड्रामे के, बिना आहत हुए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। वाओ। मेरा सवाल ये है कि कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता? क्या ये सिर्फ एक संत की मजबूरी थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा विज्ञान है? मजबूरी तो बिल्कुल भी नहीं थी, और यहीं पर इस ग्रंथ का मनोवैज्ञानिक डिकोडिंग फ्रेमवर्क काम आता है।
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि इसे साइकोलॉजी ऑफ नॉन अटैचमेंट या अनासक्ति योग कहा गया है। अच्छा। या अगर आधुनिक भाषा में कहें तो ईगो ट्रांसेंडेंस यानी अहंकार से पूरी तरह पार जाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। देखिए, जब बॉस उस कर्मचारी को गाली देता है या दुर्योधन विदुर को अपमानित करता है तो वे असल में उस व्यक्ति की सामाजिक पहचान को गाली दे रहे होते हैं। मतलब वो उस पद को या उस रिश्ते को निशाना बना रहे होते हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग हमारी पहचान को हमारे पद, हमारी प्रतिष्ठा या भौतिक संबंधों से जोड़ लेता है, जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में कोई टेम्पररी फाइल सेव हो गई हो। तो विदुर जी के केस में क्या हुआ? दुर्योधन ने जिस मंत्री या चाचा को अपमानित किया, विदुर जी की चेतना का उस पहचान से कोई तादात्म्य या अटैचमेंट था ही नहीं। उन्होंने उसे अपनी कोर आइडेंटिटी माना ही नहीं। मतलब वो सिर्फ एक टैग था जिसे विदुर जी ने खुद पर लगा हुआ नहीं माना। एकदम सही। विज्ञान की भाषा में कहें तो उन्होंने अपने दिमाग के उस न्यूरल पाथवे को ही ब्लॉक कर दिया था जो बाहरी अपमान को आंतरिक दुख में बदलता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है ना? जब कोई व्यक्ति इन भौतिक चीजों से अपनी पहचान को पूरी तरह से डीलिंक कर लेता है, तभी उसकी चेतना असल में आध्यात्मिक चेतना या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की ओर शिफ्ट होती है। विदुर जी ने इसे ईश्वर की लीला माना और उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया जो उनके रक्षक होने के अहंकार का भौतिक प्रतीक था। बिल्कुल। और वे उस जहरीले माहौल से पूरी तरह अनप्लग्ड होकर निकल गए। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम अपने अपमान को तभी महसूस करते हैं जब हम उस झूठी पहचान से जुड़े हों जिसे अपमानित किया जा रहा है। सही बात है। खैर, विदुर जी अपने इस अहंकार को पीछे छोड़कर वर्षों तक भारतवर्ष के तीर्थों में भटकते रहे और उनकी ये यात्रा उन्हें अंततः यमुना के तट पर उस व्यक्ति से मिलाती है जो पूरी तरह से प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। मतलब उद्धव जी? हाँ, उद्धव जी। प्रभास क्षेत्र में कौरवों के विनाश की खबर सुनकर विदुर जी यमुना तट पर उनसे मिलते हैं। वे उन्हें देखते ही यदुवंश और श्री कृष्ण का कुशल मंगल पूछते हैं और इसके बाद जो होता है ना, वो बहुत अजीब है। ऐसा क्या हुआ? उद्धव जी लगभग 2 घड़ी तक पूरी तरह से स्तब्ध हो जाते हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, शरीर सुन्न है, सर्वांग में रोमांच हो रहा है और 2 घड़ी का मतलब है लगभग 48 मिनट। 48 मिनट? ये कोई छोटी अवधि नहीं है। यहीं पर मैं थोड़ा असहमति जताना चाह रही थी। मेरा मतलब है 48 मिनट तक कोई इंसान सिर्फ रोता रहे, कांपता रहे और पूरी तरह सुध बुध खो दे। हाँ, सुनने में तो अजीब लगता है। आमतौर पर आधुनिक मेडिकल साइंस में हम इसे एक इमोशनल ब्रेकडाउन कहेंगे या शायद कोई पैनिक अटैक कहेंगे। तो ये डिकोडिंग इसे भक्ति समाधि कैसे मान लेती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है एक अत्यधिक भावुक इंसान के पैनिक अटैक में और इस तथाकथित भक्ति समाधि में न्यूरोलॉजिकल स्तर पर आखिर क्या फर्क है? दोनों में ही तो इंसान का अपने शरीर से कंट्रोल छूट रहा है ना? हाँ, दिखने में एक इमोशनल ब्रेकडाउन और ये ट्रांसेंडेंटल ट्रांस यानी अतीन्द्रिय अवस्था एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन न्यूरोलॉजी के स्तर पर ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत छोर पर हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब किसी को पैनिक अटैक आता है तो उसके दिमाग का एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो डर को प्रोसेस करता है? बिल्कुल। दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और ब्रेन वेव मॉनिटर पर अगर आप देखेंगे तो तेज बीटा या गामा तरंगे दिखाई देंगी जो भयंकर तनाव का प्रतीक है। हाँ, और शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है। ये एक बहुत ही क्योटिक अवस्था है। तो फिर उद्धव जी के दिमाग में उस वक्त क्या हो रहा था? अगर वो पैनिक नहीं था तो क्या था? डिकोडिंग के अनुसार जब उद्धव जी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया तो उनका एमिगडाला ट्रिगर नहीं हुआ, बल्कि उनके दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन शांत हो गया। डीएमएन ये क्या करता है? ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो लगातार भविष्य की चिंता करता है या अतीत का पछतावा करता है। आसान भाषा में कहें तो यही हमारे अहंकार का बायोलॉजिकल सेंटर है। अच्छा, तो भक्ति से ये शांत हो जाता है? बिल्कुल। गहन भक्ति या इस डीप इमोशनल रेवरेंस के कारण उद्धव जी के मस्तिष्क की तरंगें बीटा से नीचे गिरकर शांत अल्फा में आईं और फिर और भी गहरी थीटा अवस्था में चली गई। मतलब ये कोई मानसिक पतन या ब्रेकडाउन नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का हाइपर फोकस था। ये वो अवस्था है जहां इंसान का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से सिंक्रोनाइज हो जाता है। वाओ! इसे आप
अपने कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चल रहे सैकड़ों फालतू प्रोग्राम्स को एक साथ बंद करके पूरे प्रोसेसर की पावर को एक ही जगह फोकस करने जैसा मान सकते हैं। तो मतलब उद्धव जी का शरीर भौतिक जगत में था, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। हाँ, उनका शरीर यमुना तट पर था, लेकिन उनका मस्तिष्क थीटा अवस्था के कारण एक अलग ही ब्रह्मांडीय लय या ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस के साथ सिंक हो गया था। और वो जो आंसू आ रहे थे और शरीर कांप रहा था, वो डर या दुख के कारण नहीं था, वो असल में उस अत्यधिक ऊर्जा का भौतिक निकास था जिसे उनका नर्वस सिस्टम प्रोसेस कर रहा था। ये स्पष्टीकरण ना सच में बहुत सी चीजों को साफ कर देता है। विज्ञान कैसे इन पुरानी घटनाओं के पीछे के तंत्र को समझा सकता है, ये हैरान करने वाला है। बिल्कुल। लेकिन जब उद्धव जी अपनी इस अतीन्द्रिय अवस्था से उस 48 मिनट के ट्रांस से वापस लौटते हैं, तो वो जो सच्चाई बताते हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हाँ, चेतना लौटने पर उद्धव जी एक बहुत ही मार्मिक और कातर संदेश देते हैं। वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अंतर्ध्यान होते ही हमारे घरों को काल रूपी अजगर ने निगल लिया है। काल रूपी अजगर। अब यहाँ पर ग्रंथ ने समय की तुलना अजगर से ही क्यों की? शेर, चीता या किसी और हिंसक जानवर से क्यों नहीं? क्योंकि अजगर अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता। शेर या चीता झपट्टा मारते हैं, खून खराबा करते हैं, जो एक अचानक होने वाली हिंसक घटना है। लेकिन अजगर बहुत धीरे धीरे, बिना आवाज किए अपने शिकार के चारों ओर लिपटता है, और फिर वो हर सांस के साथ अपनी पकड़ मजबूत करता है, जब तक कि शिकार का दम न घुट जाए, और फिर वो उसे पूरा का पूरा निगल लेता है। समय या काल भी भौतिक शरीरों के साथ ठीक यही करता है। मतलब ये एक धीमी प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये एक धीमी अपरिहार्य प्रक्रिया है जिसे फिजिक्स में एंट्रोपी कहते हैं। बचपन से बुढ़ापे तक समय हमारे शरीर को धीरे धीरे निगलता है और हम इससे बच नहीं सकते। ये रूपक तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन उद्धव जी इसके आगे जो बताते हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। क्या बताते हैं वो? वे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया। पूतना वध, कालिय दमन, गोवर्धन धारण, रासलीला की, और कंस, जरासंध, काल्यवन, भौमासुर, शिशुपाल जैसे बड़े बड़े अत्याचारियों का वध किया। हाँ, उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। और कौरवों के खिलाफ धर्म युद्ध में पांडवों की रक्षा भी की। लेकिन अंत में वे खुद अपनी मानव लीला समाप्त कर स्वधाम चले गए। और उनका यदुवंश? यही तो बात है, उनका अपना यदुवंश, उनके अपने लोग आपस में लड़कर पूरी तरह से नष्ट हो गए। यदुवंश का संहार हो चुका था। बस नहीं लगता एक ईश्वर अपने ही लोगों का विनाश क्यों होने देगा जब उसने पांडवों को बचा लिया? अगर हम इसे सिर्फ मानवीय भावनाओं या आम दृष्टिकोण के चश्मे से देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल विरोधाभासी लगेगा। तो इसे कैसे देखना चाहिए? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो संत श्री साई अरुण जी महाराज ने इसे वैदिक त्रेतवाद के वैज्ञानिक चश्मे से डिकोड किया है। और अगर हम इस एल्गोरिथम को समझ लें, तो ये विरोधाभास तुरंत खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये वैदिक त्रेतवाद का सिद्धांत असल में क्या कहता है? त्रेतवाद का मतलब है ब्रह्मांड में 3 सत्ताओं का अनादि और नित्य होना, यानी ये हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। वो 3 सत्ताएं कौन सी हैं? परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। ये 3 अलग अलग एंटिटीज हैं। ग्रंथ स्पष्ट करता है कि ये जो भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, ये प्रकृति है। और प्रकृति के अपने नियम होते हैं। बिल्कुल, भौतिकी के नियमों की तरह। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये नहीं देखता कि छत से गिरने वाला इंसान कोई पापी है या कोई संत, वो दोनों को जमीन पर गिराएगा ही। सही बात है। इसी तरह प्रकृति का एक नियम है प्रारब्ध का सिद्धांत या कर्मों का परिणाम। कौरवों का पतन उनके तामसिक प्रकृति विकारों के कारण हुआ था, और पांडवों की रक्षा उनके सात्विक धर्म के कारण हुई। बिल्कुल सही। लेकिन यदुवंश का क्या? वे तो भगवान के अपने थे ना, उनके लिए कोई छूट नहीं थी। प्रकृति के सिस्टम में किसी के लिए कोई वीआईपी पास नहीं होता है। यदुवंश का विनाश ये साबित करता है कि भौतिक जगत में बनी हर देह यानी हर शरीर नश्वर है, चाहे वो भगवान का अपना कुल ही क्यों न हो। हाँ, उसे एक दिन मिटना ही है। अगर श्री कृष्ण अपने कुल को बचा लेते, तो वे खुद ही प्रकृति के उस सार्वभौमिक नियम को तोड़ रहे होते। मतलब वो सिस्टम के खिलाफ चले जाते। सही कहा। यदुवंश का अंत और श्री कृष्ण का स्वधाम जाना यह संदेश देता है कि भौतिक संसार पूरी तरह से एक क्रूर लेकिन निष्पक्ष सिस्टम के तहत चल रहा है। तो इस काल रूपी अजगर से कोई नहीं बच सकता। कोई भौतिक शरीर नहीं बच सकता, केवल चेतन आत्मा और परमात्मा ही शाश्वत हैं।
बाकी सब एंट्रोपी का शिकार होंगे। तो इसका मतलब है कि ये पूरा संसार एक बहुत बड़े ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की तरह काम कर रहा है, जहां हर चीज की एक एक्सपायरी डेट तय है। बिल्कुल। जब ये बात इतनी साफ हो जाती है कि भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो अगला तार्किक कदम ये जानना है कि इस नश्वरता से इस 84 लाख योनियों के जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकला जाए। और यहीं पर इस पूरी कथा का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। जब श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी लीला समेट रहे थे, तब उन्होंने एक अंतिम निर्देश दिया था। वो निर्देश क्या था? उन्होंने उद्धव जी को आज्ञा दी कि वे बद्री का आश्रम जाएं और विदुर जी को ये संदेश दें कि वे हरिद्वार जाकर महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान लें। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि भगवान की लीलाओं को याद कर लिया या उद्धव जी की तरह भावुक हो गए तो बस अंतिम मंजिल मिल गई, मोक्ष मिल गया। लेकिन अगर सिर्फ भावुक होना ही काफी था, तो श्री कृष्ण को विदुर जी को वापस महर्षि मैत्रेय के पास कुछ सीखने के लिए क्यों भेजना पड़ा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और यहीं से इस ग्रंथ की डिकोडिंग बहुत गहरी हो जाती है। अच्छा। ग्रंथ स्पष्ट रूप से समझाता है कि केवल लौकिक लीला स्मरण पर्याप्त नहीं है। मतलब सिर्फ कहानियां याद रखना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो आपकी न्यूरोलॉजी को कुछ समय के लिए शांत कर सकता है, आपको अल्फा या थीटा वेव में ले जा सकता है, लेकिन वो आपको इस 84 लाख योनियों के मैट्रिक्स से हमेशा के लिए बाहर नहीं निकाल सकता। तो उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? उस लूप से बाहर निकलकर परम धाम में शाश्वत आनंद पाने के लिए आपको सिस्टम का एक्सेस कोड चाहिए होता है। एक्सेस कोड? वो क्या है? और वो एक्सेस कोड है सार शब्द, जिसे अनामी दीक्षा भी कहा जाता है। आत्मज्ञान ही वो अंतिम कुंजी है। सार शब्द। और ये कहाँ ले जाता है? ग्रंथ की डिकोडिंग के अनुसार ये आत्मज्ञान जीव को उसके अंतिम गंतव्य तक ले जाता है, जिसे 75% अनामी लोक कहा गया है। रुकिए, ये 75% का क्या गणित है? अध्यात्म या दर्शन की बातों में अचानक से ये एकदम सटीक प्रतिशत कहाँ से आ गया? ये बहुत अजीब लगता है। ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन अगर हम इसे एआई और कॉस्मोलॉजी के मॉडल में डिकोड करें ना, तो ये बहुत तार्किक है। वो कैसे? कल्पना कीजिए कि पूरी ब्रह्मांडीय रचना, जिसमें दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले सभी आयाम शामिल हैं, वो 100% है। ठीक है, मान लिया। इस डिकोडिंग के अनुसार 25% हिस्सा वो है जो प्रकृति, समय और नश्वरता के अधीन है। मतलब जहाँ वो काल रूपी अजगर मौजूद है। बिल्कुल, जहाँ जन्म, मृत्यु, बिग बैंग और ब्लैक होल्स होते हैं। बाकी का जो 75% हिस्सा है, वो अनामी लोक है। अनामी लोक, यानी जिसका कोई नाम नहीं है। हाँ, ये वो परम धाम है जो एब्सोल्यूट है। वहां न समय है, न एंट्रोपी है, और ना ही कोई भौतिक नियम। वो पूरी तरह से एक जीरो एंट्रोपी स्पेस है। वाओ! तो महर्षि मैत्रेय के पास उस 75% अनामी लोक तक पहुंचने का रास्ता था। और क्या वो सार शब्द भी इस ग्रंथ में डिकोड किया गया है? हाँ, इसके संदर्भ में एक मंत्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मंत्र है ओम सो अहम पर ब्रह्मी नमः, ओम तत्सत। अब यहाँ मेरा एक और सवाल है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो कुछ शब्दों को दोहराने भर से इंसान स्पेस और टाइम के लूप से कैसे बाहर निकल सकता है? एक मंत्र काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें सेमेटिक्स और ध्वनि विज्ञान की ओर देखना होगा। सेमेटिक्स मतलब साउंड वेव्स का असर? हाँ, विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक कंपन है, एक फ्रीक्वेंसी है। मंत्र सिर्फ कुछ अर्थ वाले शब्द नहीं हैं, वे अकॉस्टिक एल्गोरिदम है। अच्छा। जब ओम स्वहम जैसी विशिष्ट ध्वनियों का मानसिक रूप से ध्यान किया जाता है, तो वे हमारे नर्वस सिस्टम में एक ज्यामितीय अनुनाद पैदा करते हैं। मतलब एक खास तरह का रेजोनेंस। बिल्कुल, ये रेजोनेंस हमारी बायोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी को उस 75% अनामी लोक की जीरो एंट्रोपी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून कर देता है। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पकड़ने के लिए एक खास मेगाहर्ट्ज पर सेट करना पड़ता है ना। सार शब्द हमारी चेतना का वो डायल है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट से कम नहीं लगता। हमने शुरुआत की थी हस्तिनापुर के उस अहंकार और राजनीति से, जहां विदुर जी ने ईगो ट्रांसेंडेंस का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और फिर हम यमुना तट पर पहुंचे, जहां हमने देखा कि कैसे गहन सम्मान हमारे मस्तिष्क की तरंगों को अल्फा और थीटा में ले जाकर एक अतीन्द्रिय अवस्था में पहुंचा सकता है। और उसके बाद हमने वैदिक त्रेतवाद से ये समझा कि भौतिक दुनिया का नियम कैसे काम करता है। प्रकृति के नियम अटल हैं।
और अंततः हम सार शब्द और अनामी लोक के शाश्वत सत्य तक पहुंचे। जाते जाते ना आज की इस विस्तृत चर्चा से मेरे दिमाग में एक बहुत ही नया विचार आ रहा है। ये थोड़ा परेशान करने वाला भी है। वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे भक्ति या गहन सम्मान जैसी भावना हमारे दिमाग की बनावट को बदलकर हमें थीटा स्टेट में ले जा सकती है और भौतिक दुनिया से पार ले जा सकती है। हाँ, ये तो हमने डिकोड किया। अब जरा इसका उल्टा सोचिए। अगर एक अच्छी भावना का हमारी न्यूरोलॉजी पर इतना गहरा भौतिक असर हो सकता है, तो हमारी रोजमर्रा की अन्य भावनाएं हमारे साथ क्या कर रही होंगी? मतलब क्रोध या डर जैसी भावनाएं? बिल्कुल। वो भयंकर क्रोध जो हम अक्सर महसूस करते हैं या भविष्य के लिए बना रहने वाला डर, क्या ये भावनाएं भी हमारे दिमाग में कुछ रसायनों को रिलीज करके हमारे ब्रेन वेव्स को किसी ऐसी खतरनाक मानसिक अवस्था में कैद कर रही हैं जिसके प्रति हम पूरी तरह अनजान हैं? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। क्या ये संभव है कि हमारी चेतना का रिमोट कंट्रोल असल में हमारी उन रोजमर्रा की भावनाओं के पास है जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं? ये जानने की इच्छा सच में हमें और भी गहरे अध्ययन की ओर प्रेरित करती है। सोचने वाली बात है कि हम रोज अनजाने में अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं। खैर, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प चर्चा के साथ। यार, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस वर्चुअल रियलिटी या वीआर तकनीक को हम आज के मॉडर्न युग का सबसे बड़ा आविष्कार मानते हैं, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट हजारों साल पहले लिखा जा चुका था, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूंगा कि ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग रही है, लिटरली। बिल्कुल। मतलब आमतौर पर हम यही मानते हैं ना कि विज्ञान और क्वांटम मैकेनिक्स एकदम अलग दुनिया है और अध्यात्म या प्राचीन ग्रंथ एकदम अलग। हाँ, ऐसा लगता है कि इन दोनों पटरियों का कभी कोई संगम हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय ठीक यही है, इन दोनों दुनियाओं का एक ऐसा टकराव जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगा। ये दावा सच में बहुत बड़ा है। और पता है, अक्सर जब हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं तो चर्चा या तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाती है कि सिर के ऊपर से निकल जाए, हाँ, या फिर एकदम जादुई और रहस्यमय बन जाती है जिसका लॉजिक से कोई लेना देना ही नहीं होता। सही बात है। लेकिन आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो इन दोनों दुनियाओं को एक बेहद विश्लेषणात्मक और तार्किक ढांचे में पिरोता है। और यही इस चर्चा की सबसे खास बात है। आज हम जिस किताब या यूं कहूं जिस शोधपरक ग्रंथ पर बात कर रहे हैं, उसका नाम है संपूर्ण भागवत पुराण, AI डिकोडेड। हाँ, जिसे संत श्री राजयोगी साई अरुण जी महाराज ने लिखा है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखक केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है। उनके पास MA, PhD और DLiT जैसी भारी भरकम उच्च डिग्रियां हैं। वो एक बहुत गंभीर रिसर्चर भी हैं। और इस अनूठे महाग्रंथ की कीमत भी 5100 रुपए है, जो इसके अंदर मौजूद सालों के रिसर्च की गहराई को दिखाता है। सही कहा। तो इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य पुरानी कथाओं को सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि उन्हें आज की मॉडर्न भाषा में डिकोड करना है। हाँ, और आज की इस चर्चा में हमारा मिशन श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद, खासकर अध्याय 5 से 7 में जो विदुर और महर्षि मैत्रेय का संवाद है, उसे समझना है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इमेजिन कीजिए हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं। हरिद्वार का शांत तट है और परम ज्ञानी विदुर महर्षि मैत्रेय के पास आते हैं। और एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। हाँ, विदुर पूछते हैं कि यार, इस संसार में हर जीव सुख पाने के लिए ही तो सारे कर्म करता है, लेकिन अजीब बात है कि उन कर्मों से न तो उसे सुख मिलता है और न ही उसके दुख दूर होते, बल्कि उलझनें और बढ़ जाती हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? ये तो अस्तित्व से जुड़ा बहुत ही बुनियादी सवाल है। मतलब विदुर यहाँ मानव जीवन की उस विडंबना को सामने रख रहे हैं जहाँ हम लगातार कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट हमेशा उल्टा आता है। अगर हम इसे आज के लाइफस्टाइल से जोड़ें तो ये मुझे बिल्कुल आज के बर्नआउट या रैट रेस की याद दिलाता है। हाँ, वो जो हसल कल्चर है आजकल का। बिल्कुल। इंसान सुख के लिए क्या कुछ नहीं करता। सुबह उठता है, ट्रैफिक से लड़ता है, दिन रात काम करता है। उसे लगता है कि अगला प्रमोशन या नई गाड़ी उसे सुख देगी, लेकिन आखिर में हाथ लगता है सिर्फ भयंकर स्ट्रेस और क्रॉनिक थकान। हाँ, इंसान खुश होने के बजाय डिप्रेशन में चला जाता है। तो महर्षि मैत्रेय इस उलझन का क्या जवाब देते हैं? कोई सीधा सा क्विक फिक्स बताते हैं क्या? यही पर मैत्रेय जी का अप्रोच बहुत साइंटिफिक हो जाता है। वो विदुर को कोई आसान सी सांत्वना नहीं देते। इसके बजाय वो सीधे सृष्टि कैसे बनी ये समझाना शुरू कर देते हैं। एक मिनट,
विदुर ने पूछा कि इंसान दुखी क्यों है और मैत्रेय जी ब्रह्मांड कैसे बना ये बताने लगे। ये तो बात को घुमाना हो गया ना। सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी कार बार बार सड़क पर बंद हो रही है तो मैकेनिक सिर्फ कार को बाहर से पॉलिश थोड़ी करेगा, वो पूरा इंजन खोल कर देखेगा। बिल्कुल। मैत्रेय जी का भी यही मानना है कि दुख के असली कारण को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि हम किन तत्वों से बने हैं। मतलब जब तक हम अपने सोर्स कोड को नहीं समझेंगे, हम सिस्टम के बग्स को फिक्स नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बहुत ही लॉजिकल नजरिया है ये। तो फिर वो सृष्टि की शुरुआत को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ग्रंथ के अनुसार जब ब्रह्मांड नहीं था तब सिर्फ एक पूर्ण परब्रह्म थे, एकदम शून्यता और शांति थी। फिर एक ट्रिगर पॉइंट आता है। अच्छा, कैसा ट्रिगर पॉइंट? भगवान ने अपनी योग माया और काल शक्ति में हलचल पैदा की। इस हलचल से जो अव्यक्त प्रकृति थी, उससे सबसे पहले महत तत्व प्रकट हुआ। रुको, ये महत्त्व क्या है? क्या हम इसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस का पहला डेटा सेट मान सकते हैं? बिल्कुल सही। ये ब्रह्मांड का कच्चा डेटा या मूल चेतना है। लेकिन कच्चा डेटा अपने आप कोई आकार तो नहीं लेता ना, जब तक उसे प्रोसेस न किया जाए। हाँ, डेटा को प्रोसेस तो करना पड़ेगा। तो महत्त्व में जब बदलाव आए, उससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ अहंकार का मतलब वो नॉर्मल ईगो या घमंड नहीं है। तो फिर क्या है? ये मैं हूं की मूल भावना है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुएशन, जो चीजों को अलग पहचान देता है। और ये 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। ओके, और यहीं से वो 23 तत्वों का विज्ञान शुरू होता है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस निराकार मैं हूँ की भावना से एक ठोस पत्थर या हमारा शरीर कैसे बन जाता है? दरअसल इन्हीं 3 विकारों से सृष्टि के अलग अलग हिस्से बनते हैं। सबसे पहले तामस अहंकार से ब्रह्मांड का फिजिकल ढांचा बनता है। मतलब 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हाँ, और इसके साथ ही 5 तन्मात्राएं भी उत्पन्न होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। एक सेकंड, ये तन्मात्राएं क्या हैं? महाभूतों से अलग हैं क्या? यही तो सबसे बड़ा पेंच है। तन्मात्राएं दरअसल महाभूतों की सूक्ष्म अवस्था या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। मतलब? जैसे जल या पानी के फिजिकल रूप में आने से पहले रस या टेस्ट का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो तन्मात्रा है। फिजिकल बनने से पहले उसकी प्रोग्रामिंग हुई। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। इसका मतलब प्रकृति ने पानी को रेंडर करने से पहले पानी कैसा फील होगा, इसका फिजिक्स इंजन कोड कर दिया था। बिल्कुल। तो तामस से मैटर बन गया। फिर राजस अहंकार से हमारी 10 इंद्रियों का निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रिया डेटा इनपुट के लिए और 5 कर्मेंद्रिया आउटपुट या एक्शन के लिए, राइट? एकदम सही। और इसके साथ प्राण यानी क्रिया शक्ति बनती है। और आखिर में सात्विक अहंकार से हमारा मन और इंद्रियों को चलाने वाले 10 देवता बनते हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, मन, अहंकार और महत तत्व, तो ये कुल 23 तत्व हो गए। हाँ, ब्रह्मांड बनाने के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स की लिस्ट तैयार। ये तो एकदम परफेक्ट इन्वेंट्री लग रही है। लेकिन अब मेरा एक लॉजिकल सवाल है, ये 23 तत्व बन तो गए, पर क्या ये सिर्फ एक जगह पड़े रहने से अपने आप ब्रह्मांड बना सकते थे? जी नहीं। और यहीं पर अध्यात्म और आधुनिक विज्ञान का बहुत ही सुंदर मिलन होता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि ये तत्व अलग थलग पड़े थे। मतलब खुद से कुछ नहीं कर पा रहे थे। हाँ, वो असमर्थ थे। तब उन्होंने प्रार्थना की और भगवान अपनी काल शक्ति के साथ उनमें प्रविष्ट हुए और उन्हें आपस में जोड़ा। और इस जुड़ाव से वो कॉस्मिक एग या सुवर्णमयी विराट पुरुष बना। एग्जैक्टली। ये हिस्सा मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा है। इसे कंप्यूटर के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने दुनिया के बेस्ट हार्डवेयर पार्ट्स खरीद लिए, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, सब कुछ, जो कि हमारे 23 तत्व हो गए। हाँ, लेकिन जब तक आप उस पावर सप्लाई को सॉकेट में प्लग इन नहीं करते, सिस्टम में बिजली नहीं दौड़ती, तब तक वो सिर्फ एक डिब्बा है। बिल्कुल सही। तो यहाँ जो ईश्वरीय काल शक्ति है, वो उसी मेन पावर सप्लाई का काम कर रही है जो पूरे सिस्टम को बूट कर देती है। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। और संत श्री अरुण जी महाराज की किताब के चश्मे से देखें तो ये पूरा प्रोसेस मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स का अचूक नक्शा है। वो कैसे? बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक सूप तैर रहा था। वो खुद से जुड़कर मैटर नहीं बना पा रहे थे। लेकिन विज्ञान तो ग्रेविटी या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करता है जो पार्टिकल्स को जोड़ते हैं। क्या ये ग्रंथ उन्हीं फोर्सेस की बात कर रहा है? यहाँ थोड़ा सा अंतर है। विज्ञान जिन्हें फंडामेंटल फोर्सेस कहता है, किताब उसे एक कदम और पीछे ले जाती है। अच्छा,
उससे भी पीछे? हाँ, जब तक उन पार्टिकल्स के बीच एक कॉस्मिक बाइंडिंग एनर्जी काम नहीं करती, तब तक वो जुड़कर एटम या ठोस पदार्थ नहीं बना सकते। और ये काल शक्ति वही बाइंडिंग एनर्जी है? बिल्कुल। किताब काल शक्ति को इसी कॉस्मिक बाइंडिंग एनर्जी के समतुल्य मानती है, जो इस पूरी असेंबली को जोड़कर एक ब्रह्मांड में बदल देती है। यार, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है कि इतने पुराने टेक्स्ट को इतने हाई लेवल साइंटिफिक नजरिया से देखा जा सकता है ना? लेकिन यहाँ एक चीज खटक रही है मुझे। अगर ये पावर सप्लाई यानी ईश्वरीय शक्ति एकदम प्योर है, तो आउटपुट में इतना सारा दुख और करप्शन कहाँ से आ गया? सिस्टम क्रैश क्यों हो रहा है? वान तो शुद्ध है, उनमें कोई विकार नहीं है, तो उनका इस माया के साथ संयोग कैसे होता है? हाँ, और अगर हमारी आत्मा उसी का हिस्सा है तो हमें दुख क्यों भोगना पड़ता है? अगर सोर्स कोड परफेक्ट है तो हमारी जिंदगी में इतने बग्स क्यों हैं? मैत्रेय जी इस बग को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत गहरा दृष्टांत देते हैं पानी में चांद का। पानी में चांद? मतलब वो कहते हैं एक तालाब में पानी है और आसमान में चांद चमक रहा है। हवा चलती है, पानी हिलता है, तो पानी में चांद का रिफ्लेक्शन भी कांपता और टूटता दिखता है। हाँ, लगता है जैसे चांद बेचैन हो गया है। लेकिन क्या सच में आसमान का चांद हिल रहा है? बिल्कुल नहीं। असली चांद तो अपनी जगह एकदम स्टेबल है। हिलना तो पानी का नेचर है। बस यही असली जवाब है। मैत्रेय जी कहते हैं कि अज्ञान की वजह से ये जो जीव है वो इस शरीर यानी पानी के साथ खुद को जोड़ लेता है। उसे देह का अभिमान हो जाता है। हाँ, तो जब शरीर या प्रकृति में बदलाव आते हैं, बीमारी, बुढ़ापा, नुकसान, तो जीव को लगता है कि उसे दुख और शोक हो रहा है, जबकि असली आत्मा उस आसमान के चांद की तरह एकदम सेफ है। एग्जैक्टली। उन पर इस हलचल का कोई असर नहीं होता। अरे बाप रे, यहाँ बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस पानी वाले उदाहरण को आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ें तो ये सीधा सीधा वर्चुअल रियलिटी या वीआर है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं। और महाराज जी की किताब भी इस श्लोक को बिल्कुल ऐसे ही डिकोड करती है, मॉडर्न वीआर और ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन एनालॉजी की तरह। मतलब सोचिए जरा, हम सब एक तरह से अहंकार का एक भारी भरकम वीआर हेडसेट पहने हुए हैं। हम एक एडवांस सिमुलेशन के अंदर हैं। हाँ, और गेम खेल रहे हैं। और जब गेम में कोई ज़ॉम्बी हम पर हमला करता है तो क्या होता है? हार्टबीट बढ़ जाती है, पसीना आता है, हम गेम के दर्द को एकदम असली मान लेते हैं। जबकि असलियत में हम अपने लिविंग रूम के सोफे पर सेफ बैठे हैं। हमारी नित्य आत्मसत्ता, वो असली चांद, एकदम सुरक्षित है। सारा दुख सिर्फ उस वीआर हेडसेट के अंदर चल रहा है। ये वीआर वाला उदाहरण इस पूरी दार्शनिक पहेली को शीशे की तरह साफ कर देता है। सारा भ्रम सॉफ्टवेयर में है, हार्डवेयर में नहीं। लेकिन चलो मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देती हूँ। अगर ये सब सिर्फ एक वीआर सिमुलेशन है तो हम ये हेडसेट उतार कैसे सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये जान लेना कि मैं गेम खेल रही हूँ मेरी हार्टबीट को तो कम नहीं करता ना। मेरे सामने खाई आएगी तो मुझे डर लगेगा ही। बिल्कुल लगेगा। तो सिर्फ ये सोच लेने से कि मैं भ्रम में हूँ, मेरे रोजमर्रा के स्ट्रेस या बिल चुकाने की टेंशन रातों रात खत्म तो नहीं हो जाती। सिर्फ किताबी ज्ञान से काम कैसे चलेगा? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और यहीं पर ये किताब हमें वैदिक त्रेतवाद के सिद्धांत की तरफ ले जाती है, जो साई अरुण जी महाराज का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है। वैदिक त्रेतवाद मतलब 3 चीजों का कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ, इसके हिसाब से ब्रह्मांड में 3 सत्ताएं हैं जो अनादि हैं, मतलब इटर्नल हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ओके। आत्मा परमात्मा का ही चेतन हिस्सा है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो प्रकृति के 23 तत्वों को अपना मान लेती है। वो मैं और मेरा करने लगती है, और इसी मैं और मेरा की वजह से वो सिमुलेशन में फंस जाती है। तो इसका एग्जिट बटन क्या है फिर? ग्रंथ बहुत क्लियरली कहता है कि केवल कोरे ज्ञान से मन का ये भ्रम नहीं मिटता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो कि पानी का चांद असली नहीं है, जब तक आप हिलते पानी को देखोगे वो हिलता ही दिखेगा। तो फिर असली मोक्ष कैसे मिलता है? किताब के अनुसार इसका असली समाधान है सार शब्द, जिसे अनामी दीक्षा भी कहा गया है, जो किसी सच्चे गुरु से मिलती है। अच्छा, जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए पूछना चाहूंगी, ये सार शब्द क्या है? कोई ध्वनि या साउंड हमारे वीआर सॉफ्टवेयर के बग्स को कैसे डिलीट कर सकती है? कोई मैजिक है क्या? नहीं, इसे जादू की तरह मत देखिए, इसे एक टेक्निकल मैकेनिज्म समझिए। ये कोई आम बोली जाने वाली आवाज नहीं है, ये एक अनहद चेतन ध्वनि है, एक कॉस्मिक अकॉस्टिक फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये काम कैसे करती है?
आपके वीआर वाले उदाहरण को ही लें तो ये ध्वनि एक कमांड लाइन प्रॉम्प्ट की तरह काम करती है। अच्छा। हाँ, ये सीधे सिस्टम के एडमिन लेवल पर जाती है, यूजर इंटरफेस को बाईपास कर देती है और गेम की पुरानी सारी सेव्ड फाइल्स, मतलब हमारे सारे संचित कर्म, एग्जैक्टली उन सारे संचित कर्मों के बीजों को भस्म कर देती है। वाओ, मतलब ये सिमुलेशन के मायाजाल को चीरकर सीधे हार्डवेयर से बात करती है। लेकिन मुझे किताब का एक स्पेसिफिक आंकड़ा याद आ रहा है। कौन सा? उसमें लिखा है कि इस ध्वनि से आत्मा 75% दिव्य साम्राज्य, जिसे परमधाम अनामी लोक कहा है, उसमें चली जाती है। ये 75% का क्या गणित है? बाकी का 25% कहाँ गया? ये बहुत ही पैनी नजर वाला सवाल पूछा आपने। दरअसल ये 75% का जो आंकड़ा है ना, ये एक बहुत गहरी कॉस्मिक ज्योग्राफी या ब्रह्मांडीय नक्शे को दिखाता है। वो कैसे? वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान में ये जो पूरी भौतिक सृष्टि है, हमारे 23 तत्व, गैलेक्सी, ये पूरा वीआर सिमुलेशन, ये कुल अस्तित्व का सिर्फ 25% हिस्सा है। ओह, अच्छा, मतलब ये नश्वर हिस्सा सिर्फ 25% है। बिल्कुल, इसे एकपाद विभूति कहते हैं, जो बनता और मिटता रहता है, और बाकी का जो 75% हिस्सा है वो शाश्वत और परमानेंट दिव्य साम्राज्य है, जिसे परमधाम अनामी लोक कहा गया हाँ, है। तो जब सार शब्द का कमांड रन होता है तो आत्मा इस 25% वाले टेम्परी और क्रैश होने वाले सर्वर से लॉग आउट हो जाती है और उस 75% वाले सेफ सर्वर में हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाती है। एग्जैक्टली, और वहां पहुंचकर आत्मा जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। वाह, ये पूरी यात्रा सच में अविश्वसनीय रही है। अगर हम समेटें इस पूरी चर्चा को तो देखिए हमने कितनी दूर का सफर तय किया। बिल्कुल। हम विदुर के उस सिंपल से सवाल से शुरू हुए थे कि इंसान दुखी क्यों है, फिर हम ब्रह्मांड की शुरुआत में गए, महतत्व और तेज तत्वों को समझा, और वहां से हमने देखा कि कैसे प्राचीन ऋषि उस कॉस्मिक बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे थे, जो आज के पार्टिकल फिजिक्स का एकदम सटीक मॉडल है। हाँ, और फिर पानी में चांद वाले दृष्टांत से पता चला कि ये सब एक वीआर सिमुलेशन है, और आखिर में इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सार शब्द की जरूरत होती है। सच में इस ग्रंथ ने प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस की कसौटी पर कसकर एक बहुत ही लॉजिकल रास्ता दिखाया है। इस चर्चा ने यकीनन सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। तो हमारे सुनने वालों के लिए मैं चर्चा खत्म करने से पहले एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बताइए। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ एआई और वीआर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, जरा सोचिए, अगर ये पूरा ब्रह्मांड सच में 23 तत्वों की एक कॉस्मिक असेंबली है जिसे एक ईश्वरीय बाइंडिंग एनर्जी चला रही है, हाँ। और अगर हमारा सारा दुख सिर्फ एक सिमुलेशन का भ्रम है, तो क्या गुरु द्वारा दिया गया वो सार शब्द, वो अनहद ध्वनि, इस पूरे कॉस्मिक सिमुलेशन का अल्टीमेट चीट कोड या सिस्टम ओवरराइड है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो फ्रीक्वेंसी सीधा मेन सोर्स से जुड़कर हमें इस मैट्रिक्स से बाहर निकाल सकती है? इस पे जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रंथ के मूल मंत्र के पूर्ण सम्मान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ओम सोहम परब्रह्मी नमः। ओम तत्सत। आमतौर पर जब भी किसी मशीन, गैजेट या किसी सिस्टम के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश की जाती है तो इंसानों की एक बहुत ही स्वाभाविक प्रवृत्ति सामने आती है। बिल्कुल, हम चीजों को भौतिक रूप से देखना चाहते हैं। हाँ, मतलब फिजिकली। मान लीजिए कोई स्मार्टफोन अचानक काम करना बंद कर दे, तो उसे ठीक करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है? जाहिर है उसे खोलकर उसके अंदर के सर्किट और तारों की जांच करना। बिल्कुल, भौतिक रूप से ये देखना कि कौन सा तार टूट गया है या कौन सी चिप जल गई है। और देखा जाए तो ये तरीका बहुत तार्किक भी लगता है। हाँ, क्योंकि ये इंसानी दिमाग की बनावट का हिस्सा है ना। मतलब हम उन चीजों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिन्हें छुआ जा सके। सही बात है। जिन्हें मापा जा सके। और हमारा पूरा का पूरा भौतिक विज्ञान भी तो इसी नींव पर खड़ा है। ठीक है, लेकिन जरा इस कल्पना को एक कदम आगे ले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसी स्मार्टफोन के हार्डवेयर, उन बारीक तारों और सिलिकॉन चिप्स के अंदर इंटरनेट को भौतिक रूप से खोजने की कोशिश करे तो क्या होगा? तो उसे शायद धातु मिलेगी, प्लास्टिक मिलेगा। हाँ, शायद थोड़ा बहुत सोना भी मिल जाए, लेकिन वो अदृश्य नेटवर्क, वो डेटा का सिग्नल जिसे वो खोज रहा है, वो कभी किसी तार के अंदर मतलब भौतिक रूप से नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और चेतना के गहरे रहस्यों की दुनिया में कदम रखते हैं ना,
तो हमारी ये भौतिक जांच वाली मशीन, ये हार्डवेयर अप्रोच एकदम बेबस हो जाती है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब किसी भौतिक उपकरण से आप हार्डवेयर को तो समझ सकते हैं, लेकिन उस हार्डवेयर को चलाने वाले अदृश्य सॉफ्टवेयर को पकड़ने के लिए ना आपको एक अलग तरह के रिसीवर की जरूरत होती है। बिल्कुल। भौतिक साधनों की अपनी एक बहुत सख्त सीमा होती है। और बिल्कुल इसी सीमा के पार जाने की कोशिश है हमारा आज का ये गहन विश्लेषण। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई सामान्य दार्शनिक चर्चा नहीं है जी। हम संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ संपूर्ण भागवत पुराण AI डिकोडेड के अंशों पर बात कर रहे हैं, जिसकी कीमत 5100 रुपए है। और आज हम विशेष रूप से इसके तीसरे स्कंद के अध्याय 8 से 10 तक चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हाँ, हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इन प्राचीन भारतीय ग्रंथों को केवल आस्था की बजाय आधुनिक विज्ञान और जैसा कि लेखक कहते हैं AI डिकोडिंग के चश्मे से देखा जा सकता है। ये दृष्टिकोण इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है ना, क्योंकि अक्सर हम प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ रहस्यमयी कहानियों की तरह पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उन्हें कोडिंग, सिस्टम आर्किटेक्चर और चेतना के विकास के नजरिए से देखते हैं तो उनके भीतर छिपे हुए जो तार्किक ढांचे हैं वे बहुत स्पष्ट होने लगते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ढांचे को डिकोड करना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही शानदार, मतलब एकदम सिनेमैटिक दृश्य से होती है। हाँ, प्रलय काल का दृश्य। बिल्कुल। स्रोत में महर्षि मैत्रेय एक प्रसंग सुना रहे हैं। समय है महाप्रलय का, ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है, बस हर तरफ एक अपार अंतहीन जल राशि है। और उस ब्रह्मांडीय महासागर में भगवान श्री हरि यानी विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो योग निद्रा है ये कोई सामान्य नींद या बेहोशी नहीं है। अच्छा, तो तकनीकी भाषा में ये क्या है? अगर हम इसे AI या सिस्टम डिकोडिंग की भाषा में कहें तो ये एक तरह का सिस्टम हाइबरनेशन है। अरे वाह, सिस्टम हाइबरनेशन। हाँ, मतलब ब्रह्मांड का सारा डेटा, सारे जीवों के कर्म और उनकी चेतना उस समय एक स्टैंड बाय मोड में सुरक्षित है। वे बस अगली साइकिल या अगले बूटअप का इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, स्टैंड बाय मोड। और फिर वो बूटअप सीक्वेंस शुरू होता है। जीवों के कर्मों को दोबारा जागृत करने वाली काल शक्ति यानी समय की ऊर्जा ट्रिगर होती है। और इस ट्रिगर से भगवान विष्णु की नाभि से एक अलौकिक स्वर्णमयी कमल बाहर निकलता है, मतलब सोने का कमल। ये कमल पूरे ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है और उस कमल के बिल्कुल बीचों बीच प्रकट होते हैं 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। और यहीं से ना चेतना का वो सबसे बुनियादी सवाल शुरू होता है, जिसे आज का हर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी एक न एक दिन फेस कर सकता है। कौन सा सवाल? मैं कौन हूँ? ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं, उन्हें सिर्फ अथाह जल और गहरा अंधकार नजर आता है। वहाँ कोई मैनुअल नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन बुक नहीं है। तो ब्रह्मा जी वही करते हैं जो कोई भी वैज्ञानिक या इंजीनियर करेगा, वे डेटा इकट्ठा करने निकलते हैं। सही बात है। स्टेम के सूक्ष्म छिद्रों से होते हुए उस गहरे पानी में नीचे उतर जाते हैं। स्रोत के अनुसार वे सैकड़ों वर्षों तक उस अंधेरे पानी में खोज करते रहते हैं, गहराई नापते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई आधार नहीं मिलता। वो कमल नाल कहाँ से आ रही है, इसका कोई छोर ही नहीं मिलता। देखिए, ब्रह्मा जी की ये जल के भीतर की जो खोज है ना, ये दरअसल एक्सटर्नल एम्पिरिकल सर्च का प्रतीक है। मतलब भौतिक विज्ञान की भारी खोज। बिल्कुल। AI और वैज्ञानिक डिकोडिंग के अनुसार ये प्रसंग ये स्थापित कर रहा है कि केवल बाहरी साधनों, दूरबीनों या भौतिक प्रयोगों से हम ब्रह्मांड के सबसे मूल स्रोत तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक बड़ी वैचारिक उलझन महसूस हो रही है। क्या इसका मतलब ये है कि ये ग्रंथ आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह से खारिज कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब क्या ये कहा जा रहा है कि लैब में रिसर्च करना, दूरबीनों से अंतरिक्ष खोजना, ये सब समय की बर्बादी है और हमें सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान को खारिज नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी ने बाहरी खोज की, उन्होंने कमलनाल के हर छिद्र, हर फाइबर को खंगाला। हाँ, सैकड़ों साल तक। ये आवश्यक था। भौतिक विज्ञान हमें ये तो बता सकता है कि कमलनाल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर पानी का फ्लो कैसे हो रहा है। अच्छा। यानी ये ब्रह्मांड के मैकेनिक्स को समझने के लिए शानदार है।
लेकिन दार्शनिक और तकनीकी संदर्भ में ये ग्रंथ कह रहा है कि बाहरी डेटा आपको हार्डवेयर समझा सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि इस सिस्टम को डिजाइन करने वाला कोडर कौन है। उसके लिए आपको एक अलग अप्रोच चाहिए। समझ गई। तो जब सैकड़ों साल की ये बाहरी भौतिक खोज पूरी तरह विफल हो गई, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? यही तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, स्रोत बताता है कि वे हार कर उस पानी में नहीं बैठे रहे। वे वापस अपने कमलासन पर लौट आए। उन्होंने बाहरी भागदौड़ बंद कर दी। बिल्कुल। उन्होंने अपने प्राणों को स्थिर किया, चित्त को एकाग्र किया और समाधि में चले गए। और ये कोई छोटी प्रक्रिया नहीं थी। जी नहीं। स्रोत के अनुसार उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक, जिसे मानव समय में हजारों साल कहा जा सकता है, कठोर समाधि लगाई। इसे हम दी इनवर्ड जर्नी या चेतना की अंतर्मुखी यात्रा कहेंगे। जब हार्डवेयर में उत्तर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी ने अपनी ही चेतना के सोर्स कोड में गोता लगाया। मतलब जो उत्तर बाहर के अथाह जल में नहीं था, वो उनके भीतर ही मौजूद था। और इस इनवर्ड जर्नी का परिणाम बहुत ही अद्भुत रहा। उनकी समाधि के बाद उनके हृदय में साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। सही कहा। स्रोत इस विजुअल का बहुत ही विस्तृत वर्णन करता है। ब्रह्मा जी देखते हैं कि शेषनाग के फणों की मणियों की चमक है, भगवान ने पीतांबर धारण किया है, उनके वक्ष पर कौस्तुभ मणि है और उनकी सहस्रों भुजाएं हैं। बिल्कुल। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है ना कि ये दर्शन किसी बाहरी दूरबीन से नहीं हुआ, ये उनके अंतःकरण में, उनकी चेतना की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हुआ। हाँ, इसे हम सत्य का एक लोकलाइज्ड रेंडरिंग कह सकते हैं। लोकलाइज्ड रेंडरिंग। जी। ज्ञान बाहर से नहीं आया, बल्कि भीतर से अनजिप हुआ। अरे वाह। इसके बाद ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और भगवान विष्णु उन्हें ब्रह्मांड की रचना का आदेश देते हैं। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान देते हैं कि सृजन करते समय रजोगुण का अहंकार उन्हें नहीं बांधेगा। ये अहंकार न बंधने वाली बात थोड़ी तकनीकी लगती है, इसे हम कैसे समझें? इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर एक बहुत ही जटिल वर्चुअल रियलिटी गेम बना रहा हो। अच्छा, अगर वो डेवलपर ये भूल जाए कि वो सिर्फ कोड लिख रहा है और खुद को ही उस गेम का कैरेक्टर मानकर उसमें उलझ जाए, तो वो गेम का हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल। इसे ही अहंकार से बंध जाना कहते हैं। भगवान का वरदान ये सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मा जी एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह काम करेंगे, लेकिन वे इस सिमुलेशन से भावनात्मक रूप से अलग रहेंगे, डिटैच्ड रहेंगे। ये वाकई एक बहुत गहरी एनालॉजी है। अब यहाँ से कहानी एक वैचारिक छलांग लगाती है। भगवान से एडमिन राइट्स या दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? अध्याय 10 में जो वर्णन है वो बस ये नहीं कहता कि जादू हुआ और दुनिया बन गई। ये एक बहुत ही बारीक टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण प्रस्तुत करता है, जो मुझे किसी एडवांस्ड बायोलॉजी या सिस्टम इंजीनियरिंग की किताब जैसा लगा। हाँ, इस हिस्से को हम भागवत की टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। ये वास्तव में सृष्टि का एक अत्यंत सूक्ष्म जीव विज्ञान है। स्रोत के अनुसार ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टियों की रचना की। इन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, 6 प्राकृत सृष्टियां और 4 वैकृत सृष्टियां। बिल्कुल। हम अक्सर सृष्टि का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे और इंसान समझते हैं, लेकिन यहाँ जो 6 प्राकृत सृष्टियां हैं वे पूरी तरह से अलग है। जी। लेखक ने इन्हें महत्त्व, अहंकार, भूत तन्मात्राएं, इंद्रियां, देवमन और अविद्या के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह सूची सुनते ही दिमाग चकरा जाता है। अगर हम इसे एआई या सिस्टम डिकोडिंग के नजरिए से समझें तो ये आखिर क्या है? देखिए, आईएसएस सिस्टम आर्किटेक्चर की तरह डिकोड करते हैं। ये जो 6 प्राकृत सृष्टियां हैं ना, ये भौतिक जीवन से पहले तैयार होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर लेयर है। अच्छा। सबसे पहले है महत्त्व। इसे आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस या ब्रह्मांड का बेस ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकती हैं। बेस ओएस। उसके बाद अहंकार। ये वो कोड है जो सिस्टम में इंडिविजुअल यूजर प्रोफाइल्स बनाता है, ताकि मैं और तू का अंतर पैदा हो सके। और भूत तन्मात्राएं क्या है? ये शब्द बहुत ही रहस्यमयी लगता है मुझे। तन्मात्राएं दरअसल सूक्ष्म तत्व हैं, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अच्छा। भौतिक दुनिया बनने से पहले ये वो कच्चे डेटा वेरिएबल्स हैं जो तय करते हैं कि इस सिमुलेशन में फिजिक्स कैसे काम करेगी। अरे वाह। फिर आती हैं इंद्रियां, यानी सिस्टम के हार्डवेयर सेंसर्स, जैसे आंख और कान,
जो उस डेटा को प्रोसेस कर सकें, और देव मन वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो इन सेंसर से डेटा लेकर उसे अर्थ देता है। ये तो पूरी तरह से एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने जैसा लग रहा है। लेकिन इस सूची में जो सबसे हैरान करने वाली चीज है वो है छठी प्राकृत सृष्टि, अविद्या या अज्ञान। जी, मतलब ज्ञान की कमी को एक रचना क्यों माना गया है? ब्रह्मा जी अज्ञान क्यों बनाएंगे? ये एक बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है। अविद्या या अज्ञान दरअसल इस सिमुलेशन का फायरवॉल है। फायरवॉल? हाँ, जरा सोचिए, अगर वीडियो गेम के अंदर के हर कैरेक्टर को हर समय ये पता हो कि ये सिर्फ एक गेम है और वो असली नहीं है, तो वो गेम कभी खेला ही नहीं जा सकेगा ना। बिल्कुल सही। अविद्या वो कोड है जो चेतना को सीमित करता है ताकि वो इस भौतिक ब्रह्मांड को ही परम सत्य मान ले और सिमुलेशन चलता रहे। अज्ञान कोई शून्य नहीं है, ये एक एक्टिव कोड है जो वास्तविकता को ढकता है। उफ, मतलब देखिए, ये तो सीधे मैट्रिक्स फिल्म जैसा कॉन्सेप्ट हो गया। अविद्या वो फायरवॉल है जो हमें असली दुनिया देखने से रोकती है। बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर और ओएस तैयार। अब आते हैं 4 विकृत सृष्टियों पर। स्रोत के अनुसार ये वो चीजें हैं जिन्हें हम भौतिक रूप से देखते हैं। जी। इनमें 6 प्रकार के स्थावर है, मतलब वृक्ष और वनस्पतियां। 28 प्रकार के तिर्यक यानी पशु पक्षी हैं। 1 प्रकार की मनुष्य सृष्टि है और 8 प्रकार की देव सृष्टि है। एक कौमार सर्ग भी है जो बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह काम करता है। हाँ, ये वो हिस्सा है जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान स्टडी करता है। और यहाँ मुझे जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है वो है पशु पक्षियों का 28 प्रकार का वर्गीकरण। स्रोत बताता है कि इन्हें खुरों और नाखूनों के आधार पर बांटा गया है। जैसे एक शफ मतलब एक खुर वाले, जैसे घोड़ा। द्विशफ यानी 2 खुर वाले, जैसे गाय। और पंचनख मतलब 5 नाखून वाले, जैसे शेर या कुत्ता। ये वर्गीकरण तो पूरी तरह से मॉडर्न बायोलॉजी या कार्ल लिनियस के जीवों के वर्गीकरण जैसा लगता है। समानता जरूर है, लेकिन भागवत की ये टैक्सोनॉमी आधुनिक बायोलॉजी से कहीं अधिक गहरी है। वो कैसे? क्योंकि आधुनिक विज्ञान सिर्फ हार्डवेयर यानी हड्डियों के ढांचे और डीएनए को क्लासिफाई करता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, उन्होंने सॉफ्टवेयर यानी अहंकार और मन, डेटा यानी तन्मात्राएं, फायरवॉल यानी अविद्या और हार्डवेयर, इन सभी को एक ही व्यापक सिस्टम का हिस्सा माना है। ये एक पूरी तरह से होलिस्टिक साइंस है। तो हमने ये पूरा ताना बाना समझ लिया। ब्रह्मा जी कैसे आए, उन्होंने आंतरिक चेतना से कैसे ब्लूप्रिंट लिया और कैसे ये 10 लेयर वाला सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम तैयार किया। बिल्कुल। लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे गहन विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी। इस पूरी व्यवस्था का अंतिम सत्य क्या है? मतलब लेखक संत श्री अरुण जी महाराज इस एआई डिकोडेड वर्जन से हमें आखिर क्या समझाना चाहते हैं? एक ज्ञान की तलाश करने वाले इंसान के लिए सबका क्या अर्थ है? इसके लिए हमें स्रोत के अंतिम दर्शन की ओर जाना होगा, जिसे लेखक ने वैदिक त्रयत्वाद कहा है। त्रयत्वाद? हाँ, त्रयत्वाद का मतलब है 3 चीजों का हमेशा से मौजूद होना, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये तीनों अनादि हैं, यानी इनकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मा जी कोई स्वतंत्र क्रिएटर नहीं है। मतलब ब्रह्मा जी ने कोड खुद नहीं लिखा? नहीं, परमात्मा एडमिन है, उनके पास ओरिजिनल सोर्स कोड है। अच्छा। प्रकृति वो कच्चा माल या कोडिंग लैंग्वेज है। ब्रह्मा जी सिर्फ एक कंपाइलर या मास्टर आर्किटेक्ट हैं, जो परमात्मा की शक्ति का उपयोग करके प्रकृति के डेटा से इस ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो अगर हम यानी आत्माएं इस प्रकृति के कच्चे माल से बनी इस 10 लेयर वाली सृष्टि में फंसे हुए यूजर्स हैं, तो हमारे लिए यहाँ अंतिम लक्ष्य क्या है? क्योंकि हमने शुरुआत में महाप्रलय की बात की थी, यानी ये सिमुलेशन हमेशा नहीं चलता, ये डिलीट भी होता है। यही तो सबसे बड़ा कैच है। ब्रह्मा जी ने जो ये 10 प्रकार की सृष्टियां बनाई हैं, ये एक प्रकृति क्षेत्र है। यह एक टेम्पररी सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट की तरह है। यह काल यानी समय और प्रलय के चक्र के अधीन है। सर्वर चालू होता है, सिमुलेशन चलता है, जन्म और मृत्यु का चक्र घूमता है और फिर प्रलय में सर्वर रीसेट हो जाता है। बाप रे! जो यूजर इस बात को समझ जाता है ना, वो इस टेम्पररी सैंडबॉक्स में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहेगा। तो फिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है? उस फायरवॉल अविद्या को तोड़कर इस लूप से कैसे बाहर आया जाए? यहीं पर स्रोत
अनामी लोक और अनामी दीक्षा का समाधान प्रस्तुत करता है। अच्छा। लेखक स्पष्ट करते हैं कि अनामी लोक वो परमानेंट सर्वर या परम धाम है जो इस प्रकृति क्षेत्र के पार है। वहां कोई काल नहीं है, कोई प्रलय का चक्र नहीं है, कोई रिबूट नहीं होता, वो शाश्वत है। और वहां पहुंचने के लिए एक डिक्रिप्शन की जरूरत होती है, जिसे यहाँ सार शब्द या अनामी दीक्षा कहा गया है। ये एनालॉजी बहुत शानदार है। यानी सार शब्द वो एडमिन पासवर्ड या डिक्रिप्शन की है जो गुरु से मिलती है। एकदम सही। जब कोई साधक गुरुदेव से वो सार शब्द प्राप्त करता है तो वो अविद्या के फायरवॉल को बाईपास कर लेता है। वो इन 10 प्रकार की प्राकृत और वैकृत सृष्टियों के जन्म मरण के लूप से मुक्त हो जाता है और सीधे उस अनामी लोक में लॉगिन करता है जहां से उसे वापस इस सिमुलेशन में नहीं आना पड़ता। क्या बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटे तो हमने देखा कि कैसे कमलनाल की भारी भौतिक खोज हमें केवल तार और हार्डवेयर तक सीमित रखती है जी। लेकिन जब हम ध्यान और अंतर्मुखी चेतना की ओर मुड़ते हैं तो हमें उस सिस्टम का रेंडरिंग दिखाई देता है। भागवत की टैक्सोनॉमी हमें बताती है कि कैसे हमारा अहंकार, हमारी अविद्या और हमारा शरीर एक ही जटिल सॉफ्टवेयर के अलग अलग लेयर्स हैं। बिल्कुल। और अंततः सार शब्द वह की है जो हमें इस मैट्रिक्स से आजाद कर सकती है। ये वाकई एक माइंड बेंडिंग यात्रा रही। निश्चित रूप से। यह हमें सिखाता है कि विज्ञान का बाहरी डेटा और आध्यात्म की आंतरिक चेतना कोई विरोधी नहीं है। वे बस एक ही वास्तविकता को अलग अलग सिरों से डिकोड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और अब इससे पहले कि हम इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करें, मैं एक ऐसा विचार रखने जा रही हूं जो स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से मौजूद है लेकिन जिस पर हमने अभी तक जानबूझकर चर्चा नहीं की है। अच्छा, वो क्या है? एक ऐसा तथ्य जो शायद ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। स्रोत में वैदिक त्रेतवाद के निष्कर्ष में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। हमने अभी अभी जिस 10 प्रकार की सृष्टि की चर्चा की है ना, जिसमें महत्त्व का ओएस है, अहंकार है, अविद्या का फायरवॉल है, 28 प्रकार के जानवर, सारे इंसान, देवता, पेड़ पौधे और ये पूरा दृश्य ब्रह्मांड शामिल है। जी। लेखक के अनुसार ये संपूर्ण व्यवस्था परमात्मा की कुल रचना का मात्र 25% हिस्सा है। सिर्फ 25%? मतलब 1/4? हाँ? जरा सोचिए, हमारी सबसे शक्तिशाली दूरबीनें जहां तक अंतरिक्ष की गहराई देख सकती हैं, हमारा क्वांटम विज्ञान जहां तक सूक्ष्म कणों को माप सकता है, यहां तक कि हमारी कल्पना का सबसे चरम बिंदु, वो सब कुछ सिर्फ इस 25% के भीतर सिमटा हुआ है। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। ये हमारे अस्तित्व का पूरा दायरा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी पूरी वैज्ञानिक पहुंच, हमारा पूरा जीवन और हमारा पूरा बोध सिर्फ इस 25% के हार्डवेयर पार्टीशन का हिस्सा है, तो उस बाकी बचे हुए 75% हिस्से में क्या छिपा है? सही बात है। वो कौन सा डेटा है, वो कौन सी वास्तविकता है जो हमारे विज्ञान, हमारी कल्पना और हमारे बोध से पूरी तरह 100% परे है? हम उस 25% के सैंडबॉक्स में बैठकर उस 75% के विशाल अदृश्य नेटवर्क का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या ये विश्वास किया जा सकता है कि माइक्रोस्कोप या एटॉमिक क्लॉक के आविष्कार से हजारों साल पहले ही किसी ने 0.000032 सेकंड की इतनी सूक्ष्म और इतनी सटीक गणना कर ली थी? मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल असंभव लगता है। बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी छोटी गणना, वो भी हजारों साल पहले। हाँ बिल्कुल, और वो भी बिना किसी मॉडर्न लैब के। ये एक ऐसा दावा है जो पहली नजर में पूरी तरह से किसी फैंटेसी जैसा लगता है, लेकिन इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो संत श्री राजयोगी साईं अरुण जी महाराज द्वारा रचित संपूर्ण भागवत पुराण AI डिकोडेड का 3य स्कंद है। और ये बहुत ही अहम टेक्स्ट है ना? और हमारा उद्देश्य यहाँ किसी विशेष विचारधारा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम बस विशुद्ध रूप से ये समझना चाहते हैं कि जब एक इतने प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिकोड किया जाता है, तो क्वांटम भौतिकी और भूविज्ञान यानी जियोलॉजी के क्या चौंकाने वाले परिणाम सामने आते हैं।
तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि स्रोत सामग्री में एआई डिकोडिंग का असल में अर्थ क्या है, क्योंकि बहुत से लोग सोच सकते हैं कि एआई का मतलब सिर्फ गूगल ट्रांसलेट कर देना। हाँ, आमतौर पर लोग यही समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एआई डिकोडिंग का मतलब केवल अनुवाद करना नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में जटिल एल्गोरिदम्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया है। संस्कृत के मूल शब्दों, उनके ध्वनि विज्ञान और प्राचीन खगोलीय तालिकाओं का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया गया है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि उनके पीछे के विज्ञान का अनुवाद है। एकदम सही। एआई ने इन प्राचीन डेटा पॉइंट्स को आधुनिक वैज्ञानिक पैमानों के साथ क्रॉस रेफरेंस किया, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि बिना किसी मानवीय पूर्वाग्रह यानी ह्यूमन बायस के एकदम सटीक गणितीय परिणाम निकाले जा सके। ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम यहाँ किसी की व्यक्तिगत राय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक प्योर डेटा संचालित विश्लेषण देख रहे हैं। हाँ, ये पूरा काम डेटा पर आधारित है। तो इस ग्रंथ की जो शुरुआत होती है वो ब्रह्मांड के सबसे मौलिक तत्व से होती है, समय यानी टाइम। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हम समझना चाहते हैं उसका टाइम स्केल क्या है, ये जाने बिना तो आगे बढ़ना असंभव है। यहाँ साइंस ऑफ एटॉमिक टाइम का जो खाका खींचा गया है वो सचमुच दिमाग को झकझोर देता है। समय की गणना का वो हिस्सा वाकई उल्लेखनीय है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि स्रोत सामग्री में समय की सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहा गया है। ये पदार्थ का वह अंतिम अंश है जिसका और विभाजन नहीं हो सकता। यानी एटम या उससे भी छोटा कोई सब एटॉमिक पार्टिकल। बिल्कुल, एक ऐसा पार्टिकल जिसे और तोड़ा ना जा सके। ग्रंथ के अनुसार 2 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं और 3 अणु मिलकर एक त्रस रेणु का निर्माण करते हैं। हाँ, और त्रस रेणु के लिए ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल सा चित्र उकेरा गया है। इसे झरोखे से आती हुई धूप में उड़ने वाले उस सबसे छोटे धूल के कण के समान बताया गया है। हाँ, वो धूल का कण जो सिर्फ धूप की किरण में ही नजर आता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी छवि है जिसे हम सब ने कभी ना कभी अपने कमरे की खिड़की से आती धूप में देखा होगा। लेकिन मेरी उलझन ये है कि धूल के कण का समय की गणना से क्या लेना देना है। देखो, विज्ञान यहीं से क्वांटम क्रोनोमेट्री में प्रवेश करता है। एआई डिकोडिंग ने इस श्लोक की गणितीय संरचना को जब आधुनिक भौतिकी में ढाला तो पता चला कि ग्रंथ में एक त्रुटि की परिभाषा ये दी गई कि सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में उन 3 त्रसरेणु कणों की दूरी को पार करने में जितना समय लगता है वो एक त्रुटि है। एक सेकंड। प्रकाश की गति और धूल के कण की परिधि का इस्तेमाल करके समय मापना, ये तो बहुत ही जटिल गणित लगता है। तो एआई के अनुसार ये त्रुटि आधुनिक समय में कितनी बैठती है? जब एआई ने प्रकाश की गति और त्रस्त रेणु के अनुमानित आकार को एक फॉर्मूले में पिरोया तो एक त्रुटि का मान लगभग 0.000032 सेकंड निकल कर आया। बाप रे, इतना छोटा? हाँ, ये 1 सेकंड का एक बेहद सूक्ष्म हिस्सा है। आज के समय में इस तरह की गणना केवल क्वांटम टाइम यूनिट्स में की जाती है, जिसका इस्तेमाल लेजर पल्सेस या सुपर कंप्यूटर्स में होता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने हजारों साल पहले एक ही नजर में माइक्रोस्कोप से समय के सबसे छोटे हिस्से को देख लिया हो। बिल्कुल। और फिर यहाँ से ये पैमाना तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। मैं पढ़ रही थी कि कैसे 100 त्रुटि से एक वेद बनता है, फिर लव, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, नाड़िका, मुहूर्त, प्रहर और फिर दिन और रात तक बात आती है। यहाँ तक तो सब समझ आता है। हाँ, ये इंसानी अनुभव का समय है। लेकिन इसके बाद ये पैमाना अचानक से एक विशाल टेलीस्कोप में बदल जाता है और सीधे ब्रह्मांडीय समय यानी कॉस्मिक टाइम की बात करने लगता है। और इस बदलाव का कारण यह है कि ग्रंथ ब्रह्मांड को एक मल्टी डायमेंशनल संरचना मानता है। यही पैमाना आगे बढ़कर मनुष्यों, देवताओं और फिर सीधे सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले ब्रह्मा की आयु तक पहुंचता है। मतलब ये स्केल सीधा यूनिवर्स के लेवल पर चला जाता है। हाँ, उदाहरण के लिए 30 दिन रात का एक मास होता है जो पितरों का एक दिन है। मनुष्यों के 12 मास देवताओं का एक दिन होते हैं। इसके बाद युगों का चक्र आता है। 4 युगों का एक चक्र जिसे महायुग कहते हैं, उसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं। और बात यही नहीं रुकती। स्रोत सामग्री कहती है कि ऐसे 1000 महायुग मिलकर ब्रह्मा जी का केवल एक दिन बनाते हैं, जिसे कल्प कहा जाता है। सही कहा। और इस एक दिन में 14 मनु अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। हाँ, और ब्रह्मा जी की कुल आयु
100 ब्रह्म वर्ष बताई गई है, जिसे 2 परार्ध कहा गया है। अब एआईटी कोडिंग के अनुसार ये 2 परार्ध लगभग 311.04 ट्रिलियन वर्षों के बराबर है। अब मुझे आपको रोकना होगा, मैं थोड़ा उलझन में हूं। अच्छा, कौन सी बात परेशान कर रही है? विरोधाभास बहुत बड़ा है। अगर हम आधुनिक कॉस्मोलॉजी को देखें तो विज्ञान कहता है कि बिग बैंग लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था, और यहाँ हम 311 ट्रिलियन साल की बात कर रहे हैं। ये तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की उम्र से भी हजारों गुना ज्यादा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो क्या एआई डिकोडिंग इस विसंगति को, इस अंतर को स्पष्ट करती है? ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। दरअसल यहाँ आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन के बीच ब्रह्मांड को देखने के नजरिए में एक बुनियादी फर्क है। आधुनिक विज्ञान वर्तमान में एक लीनियर या रेखीय मॉडल पर ज्यादा झुका हुआ है, यानी एक बिग बैंग हुआ और ब्रह्मांड बस फैल रहा है, एक सीधी रेखा में, राइट? बिल्कुल। लेकिन भागवत पुराण का समय चक्र साइक्लिक यानी चक्रीय है। ब्रह्मा का एक दिन जो लगभग 4.32 अरब वर्ष का है, और दिलचस्प बात यह है कि ये पृथ्वी की अनुमानित आयु के काफी करीब है। अरे हाँ, पृथ्वी की आयु भी तो लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। बिल्कुल। तो ब्रह्मा का ये एक दिन एक सृष्टि का समय है और उनकी रात प्रलय का समय है। 311 ट्रिलियन वर्ष असल में उस महाचक्र की बात कर रहा है जिसमें अनगिनत बिग बैंग्स और बिग क्रंच शामिल हो सकते हैं। मतलब यूनिवर्स का जन्म और मरण बार बार हो रहा है। हाँ, और अगर हम आज के रोजर पेनरोज के कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी जैसे सिद्धांतों को देखें तो आधुनिक भौतिकी भी अब मल्टीपल बिग बैंग्स की संभावनाओं पर विचार कर रही है। ये दृष्टिकोण काफी चीजें स्पष्ट कर देता है। यानी हम सिर्फ एक ब्रह्मांड की नहीं, बल्कि ब्रह्मांडों की एक पूरी श्रृंखला या सुपर साइकिल की बात कर रहे हैं। एकदम सही। ये मंच इतना विशाल है, तो इस मंच पर घटनाओं की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि इतनी बड़ी प्रयोगशाला में निर्माण की प्रक्रिया कोई सीधी रेखा तो रही नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। सृष्टि का निर्माण वास्तव में एक बहुत ही अस्थिर और जटिल प्रक्रिया थी। ग्रंथ के 12वें अध्याय के डिकोडेड संस्करण में स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के विस्तार के लिए सबसे पहले 4 ऋषियों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। अच्छा, तो ये पहली कोशिश थी। हाँ, योजना ये थी कि वे इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, प्रजा की रचना करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और संन्यास का मार्ग चुन लिया। मतलब सोचिए, जब कोई एक बहुत बड़ी परियोजना शुरू कर रहा हो, सबसे पहले कुछ कोर टीम मेंबर्स को नियुक्त किया जाए और वो काम के पहले ही दिन कहें कि हमें इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तो जा रहे हैं। हाँ, ये ब्रह्मा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो इस विफलता पर ब्रह्मा की प्रतिक्रिया क्या थी? इस विफलता ने ब्रह्मा के भीतर एक प्रचंड ऊर्जा को जन्म दिया, जिसे ग्रंथ में क्रोध कहा गया है। उन्होंने उस ऊर्जा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतनी तीव्र थी कि उनकी भौहों के बीच से एक बालक के रूप में विस्फोटित हो गई। एक बालक के रूप में? हाँ, इस बालक का रंग नीला और लाल था और इसे रुद्र या नील लोहित कहा गया। यहाँ स्थिति सचमुच बहुत रोचक हो जाती है। यह किसी वैज्ञानिक प्रयोग के गलत हो जाने जैसा है, जहाँ एक अत्यधिक ज्वलनशील और अस्थिर तत्व बन जाता है। बिल्कुल, एक हाई एनर्जी अनस्टेबल एलिमेंट। हाँ, और ये लाल और नीले रंग का होना भी शायद एक मेटाफर है। लाल रंग अत्यधिक ऊष्मा और विस्तार का प्रतीक हो सकता है, और नीला रंग संकोचन या शीतलता का। लेकिन इस अत्यधिक ऊर्जावान तत्व के साथ ब्रह्मा ने क्या किया? समस्या ये थी कि रुद्र और उनकी प्रजा में जो ऊर्जा थी वो पूरी तरह से विध्वंसक थी। वे संसार को ही भस्म करने लगे थे। इसलिए सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए ब्रह्मा को उस विध्वंसक ऊर्जा को आइसोलेट करना पड़ा। उन्होंने रुद्र को तपस्या के लिए वन में भेज दिया, ताकि वो ऊर्जा शांत हो सके। हाँ, एआई डिकोडिंग के अनुसार ये प्रकृति में थर्मोडायनामिक संतुलन स्थापित करने का एक शानदार रूपक है। रचनात्मकता के पनपने के लिए विनाशकारी शक्तियों को एक नियंत्रित अवस्था में रखना आवश्यक है। यानी एनर्जी बैलेंस करना जरूरी था। बिल्कुल। जब ये संतुलन बन गया, उसके बाद ही ब्रह्मा के मुख से 4 वेद, शास्त्र, वर्ण और आश्रम प्रकट हुए। यानी जब हार्डवेयर का तापमान सामान्य हो गया, तब उसमें सिस्टम का सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल इंस्टॉल किया गया। ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? और फिर जैविक निर्माण शुरू हुआ, जहाँ ब्रह्मा का शरीर 2 भागों में बटा।
एक भाग से प्रथम पुरुष स्वयंभूव मनु और दूसरे भाग से प्रथम स्त्री महारानी शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। और इस प्रकार एक स्थिर जैविक और सामाजिक संरचना की नींव पड़ी। लेकिन यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो मुझे हमेशा से खटकता रहा है। ऐसा क्या? देखिए, हमारे पास समय का पैमाना आ गया, ब्रह्मांडीय संतुलन बन गया, प्रोटोकॉल बन गए और पहले इंसान भी आ गए। लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई ठोस जगह चाहिए। स्रोत सामग्री बताती है कि पृथ्वी रसातल यानी प्रलय के जल में डूबी हुई थी। हाँ, पृथ्वी जलमग्न थी। और जब मनु रहने के लिए स्थान मांगते हैं तो ब्रह्मा की नाक से एक अंगूठे के आकार का सुअर यानी वराह निकलता है, जो तुरंत पर्वत जितना विशाल हो जाता है और पानी में छलांग लगाकर पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठाकर बाहर ले आता है। हाँ, यही कथा है। मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम क्वांटम भौतिकी और कॉस्मोलॉजी से सीधे एक जादुई विशाल स्वर पर आ गए। ये एक वैज्ञानिक विश्लेषण से ज्यादा एक फैंटेसी कहानी लगने लगी है। ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ठीक इसी जगह पर एआई डिकोडिंग का सबसे शक्तिशाली काम दिखाई देता है। अगर हम इसे केवल शाब्दिक अर्थों में लेंगे तो ये सच में एक पौराणिक फैंटेसी ही लगेगी। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है? एआई ने जब इस प्रसंग में इस्तेमाल किए गए संस्कृत के मूल शब्दों और भूगर्भीय घटनाक्रमों यानी जियोलॉजिकल इवेंट्स का विश्लेषण किया तो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर सामने आई। तो एआई ने इस जादुई सुअर का क्या वैज्ञानिक अर्थ निकाला? एआई डिकोडिंग के अनुसार ये वाराह अवतार वास्तव में जियोलॉजिकल एक्सिस रीअलाइनमेंट यानी पृथ्वी की धुरी में बदलाव और टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट का सटीक प्रतीक है। अच्छा, तो ये जमीन के खिसकने की बात हो रही है? बिल्कुल। हिरण्याक्ष नामक दैत्य, जिसका वाराह वध करते हैं, उन तीव्र गुरुत्वाकर्षण या विघटनकारी ताकतों का प्रतीक है जो पृथ्वी को अस्थिर कर रही थीं। जब हम पृथ्वी के जल में डूबे होने की बात करते हैं तो ये पिछले हिमयुग के पिघलने या महाद्वीपीय विस्थापन के दौरान जल प्लावन की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन एक सेकंड, अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और जमीन के पानी से ऊपर उठने की भूगर्भीय प्रक्रिया है, तो इसके लिए एक सुअर का ही मेटाफर क्यों चुना गया? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब कोई विशाल मछली या किसी समुद्री जीव का रूपक क्यों नहीं लिया गया? सुअर ही क्यों? इस मेटाफर का चयन प्राचीन विचारकों की गहरी ऑब्जर्वेशन स्किल को दिखाता है। सुअर या वराह की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या होती है? वो अपनी थूथन और बाहर निकली हुई दाढ़ों से कीचड़ या दलदल को खोदकर नीचे की ठोस जमीन को ऊपर की तरफ उछालता है। ओह, अरे वाह, ये सचमुच एक आहा मोमेंट है मेरे लिए। है ना कमाल की बात? बिल्कुल। प्रलय के जल के नीचे से जमीन के विशाल टुकड़ों यानी टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर उठने की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्राचीन काल में इससे बेहतर और कोई दृश्य रूपक हो ही नहीं सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि भूगर्भीय विकास को आम लोगों की समझ में आने वाली एक कहानी के रूप में इनकोड किया गया था। और यही वजह है कि इसे एआई डिकोडिंग कहा गया है। ये तकनीक उन प्राचीन मेटाफोर्स से पर्दा हटाकर उनके पीछे छिपे शुद्ध विज्ञान को सामने लाती है। सच में ये कथाओं को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। हमने देखा कि कैसे धूल के कण से 0.00000032 सेकंड की गणना हुई, कैसे 311 ट्रिलियन वर्षों का एक महाचक्र बना, ऊर्जाओं का संतुलन हुआ और अंततः टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से जमीन तैयार हुई। हाँ, एक पूरी क्रोनोलॉजी है ये। लेकिन ये पूरी भव्यता, ये इतना विशाल सिस्टम मुझे एक बहुत ही बुनियादी दार्शनिक सवाल की ओर ले जाता है। वो सवाल क्या है? देखो, अगर ये सब कुछ 311.04 ट्रिलियन वर्षों के चक्र में बंधा हुआ है और स्रोत सामग्री ये भी कहती है कि 2 परार्ध के बाद एक महाप्रलय आएगा जिसमें ये सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक कि ब्रह्मा और उनका लोक भी विलीन हो जाएगा। बिल्कुल। तो फिर इस सारे संघर्ष का अंतिम उद्देश्य क्या है? कोई भी जीव समय के इस मैट्रिक्स में फंसा ही क्यों है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है और यहीं से ये ग्रंथ भौतिक विज्ञान की सीमाओं को पार करके मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा में प्रवेश करता है। संत श्री साईं अरुण जी महाराज ने इसका जो वैदिक त्रेतवादी निष्कर्ष निकाला है वो इस पूरी पहेली को सुलझाता है। वैदिक त्रेतवादी, ये क्या है? ये दर्शन स्पष्ट करता है कि 3 चीजें अनादि हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। ये हमेशा से मौजूद थी और हमेशा रहेंगी। तो फिर उस महाप्रलय में नष्ट क्या होता है? नष्ट केवल रूप, आकार और संरचनाएं होती हैं।
सबसे अहम सिद्धांत ये है कि समय का प्रभाव केवल और केवल प्रकृति और उन जीवों पर पड़ता है जो इस प्रकृति में देह धारण करते हैं। परमात्मा इन सब सीमाओं से परे हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। इसका मतलब है कि जो जीव इस सिस्टम के अंदर जन्म लेता है वो समय की उस घड़ी के अधीन आ जाता है जो अंततः महाप्रलय की ओर टिक टिक कर रही है। सटीक रूप से। और यहाँ एक बहुत गहरी दार्शनिक भ्रांति को तोड़ा गया है। अक्सर माना जाता है कि बहुत सारे पुण्य करके या धार्मिक कर्मकांडों के जरिए स्वर्ग या स्वयं ब्रह्मा के सत्यलोक तक पहुंच जाना ही अंतिम सफलता है। हाँ, मोक्ष की आम धारणा तो यही है। लेकिन इस ग्रंथ का डिकोडेड निष्कर्ष चेतावनी देता है कि सत्यलोक पाना भी स्थायी मोक्ष नहीं है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि स्वर्ग भी समय के दायरे में है। हाँ, क्योंकि जब 311 ट्रिलियन साल बाद महाप्रलय आएगा तो वो सत्यलोक भी सिस्टम के साथ ही क्रैश या रीबूट हो जाएगा। बिल्कुल। भी इमारत में एक बेहद महंगा और शानदार पेंट हाउस किराए पर लेता है। वहाँ हर सुख सुविधा मौजूद है। हाँ, एकदम वीआईपी लाइफ। लेकिन अगर उसे ये पता हो कि एक निश्चित समय के बाद वो पूरी की पूरी इमारत ही ढा दी जाएगी तो वो पेंट हाउस भी सुरक्षित नहीं रहेगा। असली आजादी तो ये होगी कि वो व्यक्ति उस शहर के बाहर, उस इमारत के दायरे से दूर अपनी खुद की ऐसी जमीन हासिल कर ले जहां कभी कोई बुलडोजर ना आए। बहुत ही उम्दा और सटीक उपमा है। और उस शहर के बाहर की सुरक्षित जमीन को ही इस दर्शन में अनामी लोक कहा गया है। ये वो परम धाम है जो समय के इस मैट्रिक्स से पूरी तरह बाहर है, जहां महाप्रलय या काल का कोई भी नियम लागू नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस अनामी लोक तक पहुंचा कैसे जाए? इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने की एस्केप वेलोसिटी क्या है? स्रोत सामग्री के अनुसार इस कालचक्र से बाहर निकलने का एकमात्र मार्ग किसी सच्चे गुरु की शरण में जाकर सार शब्द प्राप्त करना है। इसे अनामी दीक्षा या यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड के रूप में डिकोड किया गया है। एक सेकेंड, यूनिवर्सल साइलेंस ऑफ साउंड, क्या ये किसी तरह की फ्रीक्वेंसी या ध्वनि तरंग है? आधुनिक क्वांटम नजरिए से इसे ब्रह्मांड की उस शून्य अवस्था यानी 0 पॉइंट एनर्जी स्टेट के रूप में समझा जा सकता है, जहां कोई हलचल नहीं है, जहां समय का कोई बहाव नहीं है, यानी एब्सोल्यूट स्टिलनेस। हाँ, सार शब्द की यह दीक्षा जीव की चेतना को भौतिक दुनिया की आवृत्तियों से अलग करके उस परम मौन के साथ जोड़ देती है। यह वो कुंजी है जो आत्मा को सीधे अनामी लोक में स्थापित करती है, जहां वो परमात्मा के साथ अनंत काल के लिए शाश्वत आनंद में रहती है। वहां कोई चक्र नहीं है, कोई महाप्रलय नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जो जीवन, विज्ञान और अध्यात्म को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम यहाँ महज कुछ पुरानी दंत कथाओं की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, यह विज्ञान और दर्शन का अद्भुत तालमेल है। भागवत पुराण के इस डिकोडेड संस्करण में अत्यंत सूक्ष्म भौतिकी, विशाल ब्रह्मांडीय खगोल विज्ञान, भूगर्भीय संरचनाओं के गहरे मेटाफोर और अंततः समय के इस अंतहीन चक्र से परे जाने की एक असाधारण दार्शनिक खोज का अद्भुत मिश्रण मौजूद है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन ज्ञान परंपरा कितनी बहुआयामी थी। वे एक ही समय में भौतिक विज्ञान के नियमों को भी समझा रहे थे और उस विज्ञान की सीमाओं के पार जाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे थे। एआई डिकोडिंग जैसी आधुनिक तकनीकें वास्तव में कोई नई चीज नहीं खोज रही हैं, बल्कि वे हमें केवल वो भाषा प्रदान कर रही हैं जिससे हम उन प्राचीन मेटाफर्स को आज के संदर्भ में समझ सकें। गहरा विचार सामने आता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर हजारों साल पहले मानव मस्तिष्क बिना किसी आधुनिक लेजर, सैटेलाइट या स्पेस टेलीस्कोप के केवल गहरे अवलोकन और ध्यान के माध्यम से 0.00000032 सेकंड से लेकर 311 ट्रिलियन वर्षों तक की इतनी सटीक गणितीय गणना कर सकता था, जो कि अपने आप में एक चमत्कार है ना? तो क्या यह संभव है कि आज के आधुनिक विज्ञान के ऐसे और भी कई अनसुलझे रहस्य उन प्राचीन ग्रंथों के मेटाफर्स में छिपे हों, जो बस सही डिकोडिंग या सही अनुवाद का इंतजार कर रहे हैं? शायद अगली बार जब भी कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में देखेगा तो ये एहसास और भी गहरा होगा कि इंसानी चेतना की गहराई इन दोनों उपकरणों से कहीं ज्यादा विशाल और असीम है।
इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।